एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंडियन इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर का नेम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। आज हम मेनली इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग वाला जो पार्ट है उसके एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अडॉप्टेड द डैश इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि जब हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही थी तो उस टाइम पे इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया था। तो इसमें हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है कैपिटलिस्ट, सेकंड है मिक्स्ड इकोनॉमी, थर्ड है सोशलिस्ट एंड डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया ने इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा अडॉप्ट किया था, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को अडॉप्ट किया था। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, बोथ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं। दोनों के अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग काम होते हैं दोनों के। पब्लिक सेक्टर किसके लिए काम करता है, मेनली सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो मेनली प्रॉफिट के लिए काम करता है, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसका आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। सो कैपिटलिस्ट में क्या होता है, कैपिटलिस्ट में जो भी डिसीजन लेने होते हैं कि कितना प्रोडक्शन होना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वो सारे डिसीजन कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर लेता है। कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट सेक्टर का यानी पब्लिक सेक्टर का कोई भी रोल नहीं होता है। और सोशलिस्ट में क्या होता है, सब कुछ सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप। प्लानिंग कमीशन कब बना था, प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में। ये इम्पॉर्टेंट है, 1950 याद रखना कि प्लानिंग कमीशन कब बना था, 1950 में। प्लानिंग कमीशन का क्या काम था, प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनको कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। जो प्लानिंग कमीशन बनी थी उसका चेयरमैन कौन था, उसके चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो ये सेटअप कब हुआ था, 1950 में, और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लान्स वर फॉर्मुलेटेड बाय इन इंडिया। इंडिया में जो भी प्लान्स बनते थे, जैसे कि 5 ईयर प्लान बने हैं हमारे, वो कौन बनाता था। जितने भी हमारे इंडिया में प्लान बनते थे ना, वो प्लानिंग कमीशन ही बनाता था, जिसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा था, प्लानिंग कमीशन। लेकिन अब प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया था। कब किया था, 2015 में इसको हटा दिया था। इसकी जगह आया था नीति आयोग, जो कि अब क्या करता है, प्लानिंग कमीशन की जगह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान का गोल नहीं है। हमारे जो 5 ईयर प्लान बनते थे ना, उसके कुछ गोल्स होते थे, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट है ग्रोथ, सेकंड ऑप्शन है इक्विटी, थर्ड है लैंड रिफॉर्म्स और फोर्थ है मॉडर्नाइजेशन। तो जो 5 ईयर प्लान थे उसमें मेनली 4 या 5 गोल्स थे हमारे। जो पहला गोल था वो था ग्रोथ, सेकंड था इक्विटी, थर्ड मॉडर्नाइजेशन और फोर्थ सेल्फ रियलाइंस या फिर सेल्फ डिपेंडेंस, और लास्ट एक और फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे 5 ईयर प्लान के गोल्स। इन्हें हम लॉन्ग टर्म गोल्स भी बोल सकते हैं। तो ग्रोथ भी है 5 ईयर प्लान का, इक्विटी भी है, मॉडर्नाइजेशन भी है, लैंड रिफॉर्म्स नहीं है। तो इसमें हमसे यही पूछा है विच इज़ नॉट अ गोल, कौन सा गोल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैंड रिफॉर्म्स इसका हो जाएगा राइट आंसर। इन सबको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो ग्रोथ होता है उसमें क्या एम होता है, जितना भी हमारी कंट्री की कैपेसिटी है ना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की, उस कैपेसिटी को इंक्रीज करना, एनहेंस करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है, जो इनकम इनइक्वालिटी है, ठीक है। किसी को पूरे दिन काम करने के भी 500 रुपीज़ मिलते हैं और किसी को 1 घंटा काम करने के भी 50,000 रुपीज़ मिलते हैं। तो ये जो गैप है ना इनकम इनइक्वालिटी का, वो बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में। तो उसको क्या करना, रिड्यूस करना, या आता है इक्विटी में। मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या था कि न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करें, एग्रीकल्चर के अंदर भी और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी न्यू मशीन्स को यूज़ करें जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा जल्दी होगा। और एग्रीकल्चर में जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ किया था, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था, जिससे जो क्रॉप्स हुई थी उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हुई थी। तो ये सारे
ऑब्जेक्टिव्स थे 5 ईयर प्लान के। और ये ऑब्जेक्टिव्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स इंडियन इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सेपरेट वीडियो में बता रखे हैं, ठीक है। तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड फॉर अ पीरियड फ्रॉम। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को कब लॉन्च किया गया था? जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा उसको 1951 में लॉन्च किया था। 51 है तो कब तक चलेगा? 1956 से चलेगा। तो 1951 से 1956 तक हमारा जो फर्स्ट प्लान था वो चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कब बनाया गया था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया था 1952 में। इसका राइट आंसर है 1952। जितने भी प्लानिंग कमीशन बनाता है ना वो अप्रूवल के लिए किसके पास जाते हैं? एनडीसी के पास जाते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास। हर प्लान को एनडीसी के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन क्या थी? फर्स्ट हमारा कब बना था? 1951 से हमारे जो 5 ईयर प्लान है वो स्टार्ट हुए थे 1956 तक। तो सेकेंड प्लान उसके इमीडिएट बाद ही स्टार्ट हो गया था 1956 से 61 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अभी जो 5 ईयर प्लान्स हमने पढ़े हैं इसका कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? किसने इंट्रोड्यूस किया था? इस कॉन्सेप्ट को जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, जो कि उस टाइम पे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू ने 5 ईयर प्लान्स को हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश मीन्स रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इटसेल्फ। जो गुड्स हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो सकते हैं ना, हम उन गुड्स को भी बाहर से इम्पोर्ट कराते थे। हम उन गुड्स के लिए भी दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड थे। तो इसी डिपेंडेंसी को क्या करना था? कम करना था। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर प्लान का, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था जिसमें ये था कि सेल्फ सफिशिएंसी में ये होता है कि जो हमारी कंट्री है वो फूड ग्रेन्स के लिए या जो गुड्स हम अपनी कंट्री में बना सकते हैं उसके लिए इंपोर्ट ना करने पड़े, किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन चलाता है? ऑप्शन ए है प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन बी है पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसे प्राइवेट सेक्टर ही चलाता है। उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। जो भी डिसीजन लेने हैं, कितना प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन किसके लिए होगा, ये सारे डिसीजन कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। समझ आ गया? अब नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ आर द शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। क्या फुल एम्प्लॉयमेंट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वो शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव थे? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव्स है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म में रखे गए थे। जो लॉन्ग टर्म में ऑब्जेक्टिव थे वो कौन कौन से थे? मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, इक्विटी और फुल एम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या होता है? शॉर्ट टर्म गोल्स ना हर एक प्लान के अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें कुछ गोल्स थे, कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया था, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया था। फिर जो सेकंड 5 ईयर प्लान बना ना, उसके जो गोल्स थे वो अलग थे, उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया था। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में फोकस किया गया था वो किस पे? फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्फ सफिशिएंसी पे और मॉडर्नाइजेशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ दीज इज़ अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इनमें से इकोनॉमी की कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है? ये हमने क्लास 11th में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी है कि इकोनॉमी की 3 प्रॉब्लम होती है। कौन कौन सी होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं? फर्स्ट दे रखा व्हाट टू प्रोड्यूस, इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। हाउ टू प्रोड्यूस, इकोनॉमी की प्रॉब्लम है।
फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है, तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ये स्टेटमेंट है जिसमें हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ कंबाइंड विद सोशल जस्टिस, ये स्टेटमेंट है पूरी। इकोनॉमिक ग्रोथ कंबाइंड विद सोशल जस्टिस इज अ प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग में हमने गोल्स पढ़े थे, तो उसमें हमें दे रखा है इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है ना, उसको किसके साथ कंबाइन किया है? सोशल जस्टिस के साथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो इंक्रीज़ होता रहना चाहिए। प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन साथ में ना सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारी कंट्री में उसे हर तरह के लोग खरीद सके, ठीक है? ऐसा नहीं है सिर्फ उसको रिच पीपल ही बाय कर सके, पुअर पीपल उन गुड्स को बाय ही ना कर पाए। सोशल जस्टिस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कैसे होगी? जो कि हमारी इनकम इनइक्वालिटी है हमारी कंट्री के अंदर, उसको भी धीरे धीरे कम किया जा सके। जितने भी हमारी सोसाइटी के सेक्शंस है वो सब भी उस इकोनॉमिक ग्रोथ का, उस ग्रोथ का पार्ट हो सके। ऑब्जेक्टिव है या गोल है प्लानिंग का, उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सोशल जस्टिस को भी कंबाइन किया जाता है। सिर्फ ग्रोथ को नहीं देखा जाता है, साथ में उससे ग्रोथ से किस किस को फ़ायदा हो रहा है, कौन कौन से सेक्शंस उससे बेनिफिट ले पा रहे हैं, उसको भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन है प्लान हॉलीडे पीरियड वॉज। प्लान हॉलीडे पीरियड कौन सा था? ये था 1966 से 1969 तक, 3 इयर्स का था। ऐसा नहीं है कि इन 3 सालों में प्लान नहीं था, इसके लिए एक प्लान था 3 एनुअल प्लान, यानी कि 3 साल के लिए 3 ईयर का था, जिसको कि 5 ईयर प्लान में कंसीडर नहीं किया जाता है, इसलिए इसको प्लान हॉलीडे बोला जाता है। आज हमने ये सारे जो क्वेश्चंस किए ये मेनली इकोनॉमिक प्लानिंग पे थे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, उन सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, कल मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। और अगर वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।